ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की जानिब। पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा, हमने अमेज़ोन के बारे में पढ़ा कि अमेज़ोन की डिफरेंट मार्केट्स हैं और डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट पोटेंशियल है। तो अभी आपको मैं एक और बात बता दूं, जब आप amazon.com पे जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप यूएसए के सेलर सेंटर में घुसे हैं, मतलब यूएसए में आप हैं जब आप amazon.com करते हैं तो। अच्छा, और अगर आप amazon.co.ca करते हैं तो आप कनाडा में होते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट जो है वो सेलर सेंटर्स हैं। और ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं ये वाला, ये हर मार्केट के लिए डिफरेंट है। यूएसए के लिए अलग इंटरफेस दिखाएगा आपको, यूके के लिए अलग इंटरफेस दिखाएगा। हर मार्केट के लिए आपको इसने जो रिज़ल्ट्स हैं वो अपने डिफरेंट ही शो करवाने हैं, ठीक है। तो परेशान ना होइएगा, यहाँ पे देखें ये आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी आप न्यूयॉर्क में, अगर आप आपने अमेज़ोन, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप amazon.com में जाएंगे तो आपकी जो लोकेशन ये शो करवा रहा होगा, यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ रहा होगा, डिलीवर टू पाकिस्तान। तो वो जो इंटरफेस दिखा रहा होगा आपको, वो पाकिस्तान का दिखा रहा होगा। तो हमने सबसे पहले ये नोटिस करना है, हंटिंग करने से पहले या कुछ भी करने से पहले, जिस सेलर सेंटर में आपने जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए में हैं तो आपने यहाँ पे देखना है कि यूएसए है, अगर तो यहाँ पर पाकिस्तान डिलीवर कोड आ रहा है तो आपने इसको यहाँ पे सबसे पहले अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे इस तरह से जो है वो यूएस होगा, यूएस का आपको बैज नज़र आ जाएगा, और यहाँ पे आपने देखना है न्यूयॉर्क होगा। चले मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक करके दिखा देता हूँ, एक चीज़ थोड़ी सी जो मैं सोच रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ गूगल खोल लेते हैं पहले, google.com। गूगल खुल गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी मार्केट है जी, मैं समझता हूँ जी मैंने यूके में जाना है, मेरा जो सेल सेंटर है वो यूके है। तो हमने यहाँ पे लिखना है अमेज़ॉन डॉट को डॉट यूके। ठीक है जी, तो ये देखें, अब ये अब यहाँ आ गए। अब इसका इंटरफेस देखें, ये चेंज है। अब देखें, इस तरह से मैं बता रहा था आपको किस तरह से आपके पास शो हो रहा होगा, डिलीवर टू पाकिस्तान। अब आपने इसको किस तरह से सेट करना है, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसका तरीका ये है, आप यहाँ आएँ, यहाँ लिखें गूगल, यहाँ पे आप लिख लें यूके पोस्ट कोड, कोई भी पोस्ट कोड निकाल लें यूके का। यहाँ पे आपको डिफरेंट पोस्ट कोड शो करा देगा ये यूके के डिफरेंट। तो कुछ लोगों ने सेव भी किए होते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा अभी कुछ ऐसा सेव नहीं है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लंदन का खोल लेते हैं जी। लंदन का पोस्ट कोड बताएं हमें क्या है। पोस्ट कोड जब आप लगाते हैं इधर, तो आपकी जो ये पूरा जो इंटरफेस है ये चेंज हो जाता है, डिलीवर टू वाला। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, मैंने ये लगाया, मैंने इसे अप्लाई किया। अब देखें ये डिलीवर टू यहाँ पे पाकिस्तान था, तो अब ये देखें ये लंदन हो गया। तो अभी इंटरफेस जो शो करवा रहा था पहले पाकिस्तान का शो करवा रहा था, अभी ये आपको शो करवा रहा है कहाँ का, यूके का। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हर मार्केट में जो सेल्स हैं वो डिफरेंट हैं। यूएसए की मार्केट में अलग सेल है, यूके की मार्केट में अलग सेल है, कनाडा की मार्केट में अलग सेल है, कनाडा मार्केट में अलग सेल है, मेक्सिको में अलग सेल्स हैं। तो ये मार्केट टू मार्केट वेरी करता है कि वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि यूएसए में ज़्यादा सेल्स होती हैं, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो यूके में कम सेल्स होती हैं। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे वैसी सेल ज़्यादा है, और वहाँ पे हम जब कोई, अच्छा यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आ कि पहले मैं वो आपको बता दूँ कि हमने ना अपने इस कोर्स में, जो कि हमारा कोर्स है, हमने इस पूरे कोर्स में इन टर्मिनोलॉजीज़ को लेके चलना है, जिसमें एस एन आ जाता है, बी एस आर आ जाता है, टूल टू एस्टिमेट सेल्स, कि हमने अगर किसी प्रोडक्ट की हमने अगर सेल्स देखनी है तो हम इस टूल से देखेंगे, जिसे हम जंगल स्कॉट कहते हैं। अभी मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा। एसन का आपको बताऊंगा, एसन क्या होता है, बी एस आर क्या होता है, बाय बॉक्स क्या होता है, अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स क्या होता है, प्रोडक्ट रिव्यूज़ क्या होते हैं, और सेलर रिव्यूज़ क्या होते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपको इस लेक्चर में आज मैं इंशाल्लाह डिलीवर कर दूंगा, और आपको इंशाल्लाह काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी इस चीज़ से। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे से आगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि एसन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसन क्या है जी, एसन आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोडक्ट खोल ली, यूएसए में हम गए, हमने यहाँ पे हम आए जी, और हमने बेबी कैटेगरी
या कोई भी कैटेगरी खोल लें आप। फॉर एग्जांपल मैंने बेबी प्रोडक्ट्स खोल लिए हैं यूएसए में। अब देखें यहाँ हम आ गए जी, लाइक हमने ये पैम्पर्स खोल लिए हगीज़ के ना, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ से पहली चीज़ ये क्लियर करनी है कि एसन क्या होता है। एसन को अगर आपने देखें, जब आप कोई प्रोडक्ट ऑन करते हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट खोलते हैं, तो उसका जो एसन है वो डीपी के बाद, ये डीपी लिखा हुआ है ना, ये डीपी, इसके बाद का जो नंबर होता है वो आपका एसन नंबर होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, आप भूल गए हैं ये चीज़, तो आप कंट्रोल F करें, तो ये आपके सामने ये कंट्रोल F से ये इसका फाइंडर जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे लिखें आप एसन, ASIN, एसन आप लिखेंगे, अब एंटर दबाएंगे तो आप डायरेक्ट इस प्रोडक्ट के एसन पे पहुँच जाएंगे। अब ये देखें ये एसन हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और यही एसन मैंने आपको यहाँ पे शो करवाया था। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो एसन होता है वो उसका एक, आप यूँ समझ लें कि वो उसका एक नेम होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि जी एक प्रोडक्ट है अमेज़ोन पे हगीज़ के नाम से, वो बेबीज़ पैम्पर्स हैं और उसकी जो फ़लाँ वेरिएशन है या फ़लाँ कैटेगरी है, मतलब इसमें वेरिएशंस भी होते हैं ना, जिस तरह बी वाली वेरिएशन की जो है वो ख़त्म हुई हुई है। तो हम इस तरह नहीं कहेंगे जी पैम्पर, नहीं, हम कहेंगे एसन, जी फ़लाँ एसन है, ये उसका नंबर है, ये इसे हम एसन बोलते हैं। ये एसन है यार, इस पर बड़ी अच्छी सेल्स आ रही हैं, ये बड़ा इसका जो BSR वो बहुत अच्छा है और इसकी रेटिंग्स बड़ी अच्छी हैं और ये बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। तो हमने टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करनी है अपनी इन क्लासेस में वो एसन यूज़ करनी है। एसन स्टैंड फॉर, आपको पता लगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एसन जो होता है वो किसी प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होता है, जो कि अमेज़ोन जो है वो हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट जो है वो जो है उसको वो देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसकी वेरिएशन है तो उसका भी जो एसन होगा वो डिफरेंट होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अच्छा, सेकंड जो चीज़ है वो है BSR, यानी कि बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक की मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स अगर एक क्लास में अगर पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर अगर किसी बच्चे की फ़र्स्ट पोजीशन होती है तो उसका नंबर 1 होता है, लाइक। तो ये नहीं होगा कि जो 100 पे होगा तो वो नंबर 1 पे होगा, नहीं, जो नंबर 1 पे होगा वही नंबर 1 पे होगा। और BSR का एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, जो नंबर 2 पे होगा वो नंबर 2 पे ही होगा, जो नंबर 3 पे होगा वो नंबर 3 पे ही होगा। तो जिसका BSR ज़्यादा है, याद रखिएगा ये बात आगे बहुत ज़्यादा आप लोगों के काम आने वाली है, जिसका BSR ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उसकी सेल्स कम होती है। जिसका BSR कम होता है उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल इसका BSR बेबी कैटेगरी में 3 है, तो ये टॉप क्लास की जो है वो कह लें कि नंबर 3 पे बेबी प्रोडक्ट्स में इसका BSR है, तो ये इसकी सेल्स जो होंगी मंथली वो बहुत ज़्यादा होंगी, इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि इसका जो BSR है वो बहुत कम है। अगर इसका BSR 3000 होता तो भी इस पर आपको सेल आती, क्योंकि हम यूएस में बैठे हैं। यूएस में BSR मिनिमम जो हम जो हमारा होता है कम से कम वो हम 5000 से लेके और मैक्सिमम 50,000 तक BSR पे प्रोडक्ट जो वो हंट करते हैं। अच्छा, जो रेटिंग्स हैं किसी भी प्रोडक्ट्स की, जो रेटिंग्स हैं जैसे इसकी 21,564 है, तो ये रेटिंग्स हैं वो किसी भी प्रोडक्ट की जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ वो 200 से ऊपर होनी चाहिए। और ये स्टार्स जो हैं ये फुल स्टार होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 4 से अबव ही स्टार्स होने चाहिए और रेटिंग्स 200 होनी चाहिए। अच्छा, तो अब आपका सवाल होगा कि जी BSR कहाँ होता है। किसी भी प्रोडक्ट अगर आपने BSR देखना है, बेस्ट सेलर रैंक, तो आप जब नीचे आते हैं एसेंस के नीचे इस बेस्ट सेलर रैंक BSR होता है। ये देखें बेबी कैटेगरी में इसका तीसरा नंबर है और टॉप 100 बेबी कैटेगरी प्रोडक्ट्स में ये शुमार होती है। और जब ये फर्स्ट टाइम लिस्ट की गई थी अमेज़ोन पे 2015 में लिस्ट की गई थी 27 जुलाई को। अच्छा जी, अगली चीज़ आ जाती है टोल टू एस्टिमेट सेल्स के। हमें कैसे पता लगेगा कि इस एसन पे या इस प्रोडक्ट पे मंथली कितनी सेल्स अमेज़ोन हर मंथ उठा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस्टिमेट सेल्स जंगल स्कॉट। हमने यहाँ पे इसे ओपन कर लिया, जंगल स्कॉट। अब इसे लॉगिन करना पड़ेगा मुझे, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास जंगल स्कॉट जो है वो अभी ऑन नहीं है। तो मैं यहाँ पे वीडियो पास कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। मैं इसको लॉगिन करने के बाद, ये लॉगिन करना बड़ा आसान है। आप लोग ये ना सोचिएगा कि हम इसको लॉगिन कैसे करेंगे। ये जिस तरह आप एक किसी भी चीज़ पर जब आप अकाउंट साइन अप करते हो, ये बिल्कुल सिंपल वैसे ही आपने इसको साइन अप ही करना है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। और ये जो है सेल एस्टीमेट है ये आपको फ्री में भी शो करवा देता है।
ये आपको इसके ये पैकेजेस बाय करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स ही चेक करनी है। हमें कोई वो इतना ज़्यादा हैवी पैकेजेस लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमने बस सेल्स जो हैं वो चेक करनी है किसी भी एसन की, कि इस पे अमेज़ोन जो है वो कितनी सेल उठा रहा है। तो हम यहाँ से इसको साइन अप करते हैं पहले, क्योंकि ये शायद मेरा आई थिंक सो नहीं हुआ। हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे ही कर देते हैं। अब जहाँ पे मैंने इसको साइन अप करना है वहाँ पे मेरी फ़ोटो आ रही है, इसलिए मुझे नज़र नहीं आता। मैं इसको यहाँ पे आके इसको पास कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। अच्छा जी, तो मैंने साइन अप कर लिया जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर पे। अब इसका जो चेक करने का तरीका, अच्छा एक बात और बता दूं, अगर आप लोगों को ये भी ना पता हो कि हम इस पर किस तरह से साइन अप करते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी भी एक वीडियो अलग से बना के दे दूँगा कि आपने जंगल स्काउट पे साइन अप कैसे करना है। अच्छा जी, एस्टिमेटर नंबर, यहाँ पे हमने बेस्ट सेलर रैंक लिखना है, जो कि हमें यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे आपको सब कुछ ही मिल जाता है, ये देखें। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि इसका जो BSR है वो कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पे आके क्या लिखेंगे, 3। ये हमने सेलर रैंक लिख दिया 3। मार्केट प्लेस कौन सी थी हमारी, USA थी, तो हम USA कर देंगे। कैटेगरी कौन सी थी जी हमारी, बेबी थी, तो हमने यहाँ पे आके लिख दिया बेबी। तो अब हमें ये एस्टिमेट सेल्स बता देगा मंथली के इसके कितने यूनिट्स US में मंथली सेल्स होते हैं, ये भी कैलकुलेट कर रहा है। तो अब मुझे बताएं 48,960 यूनिट जो है वो अमेज़ोन एक माह में इसके जो है वो एसन सेल करता है। तो जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप भी लिस्ट कर देंगे तो क्या आपका ये एसन सेल नहीं होगा, सोचने की बात है कि कितने यूनिट इसके सेल हो रहे हैं। तो इस तरह से अमेज़ोन बहुत सारे सेल उठाता है अपनी डिफरेंट एसेंस पर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे सेल करके। अच्छा जी, तो ये हो गई बात हमारी क्लियर BSR वाली और एसन वाली और टूल टू एस्टिमेट सेल्स वाली। अब आ जाते हैं बाय बॉक्स के। बाय बॉक्स क्या होता है, अच्छा जी, बाय बॉक्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखें, ये जो आपको साइड पे चीज़ नज़र आ रही है ना, ये यहाँ से लेकर और ये वाली चीज़ पूरी, इसको हम बाय बॉक्स कहते हैं, ये बाय बॉक्स है। अच्छा जी, अब हम एक ये बात करते हैं कि ये हमारा, ये इसे हम कहते हैं जी बाय बॉक्स है। और हम एक ये भी बात करते हैं जी कि अक्सर हम ये भी डिस्कस करते हैं जी कि अमेज़ोन के पास है बाय बॉक्स या थर्ड पार्टी के पास है, ये किसके पास है। तो इस टाइम जो बाय बॉक्स है आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, डिस्पैच्ड फ्रॉम LTD मार्ट और सोल्ड बाय LTD मार्ट। तो ये आप देख लें कि ये जो है ये बैठा हुआ है इस टाइम FBM सेलर, ठीक है। तो इसका जो बाय बॉक्स है वो किसके पास है, वो है FBM सेलर के पास। तो जिसके पास, ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसके पास ही सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स गिरने हैं। अच्छा, उसके अलावा जो लोग नीचे बैठे हुए हैं, बाय बॉक्स के जो लोग नीचे बैठे हुए हैं, सेल्स उनको भी आती है, क्योंकि बाय बॉक्स हमेशा अमेज़ोन रोटेट करता है। अभी ये अमेज़ोन ने जो बाय बॉक्स है वो दिया हुआ है FBM सेलर वाले को, क्योंकि अमेज़ोन बाय बॉक्स इसलिए रोटेट करता है क्योंकि एक तो उसने दूसरों को मौका देना होता है सेल्स का, ठीक है। सेकंड, वो अमेज़ोन इसलिए बाय बॉक्स रोटेट करता है कि वो सेलर की हेल्थ को देखता है कि सेलर की हेल्थ कैसी है। अगर सेलर की हेल्थ अच्छी है और वो उसके क्राइटेरिया पूरा उतरता है तो वो उसको बाय बॉक्स देगा। और फिर अगर उसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी है तो उसके पास ज़्यादा टाइम तक बाय बॉक्स रहेगा। लेकिन अगर एक दूसरा FBM सेलर आ जाता है जिसकी रेटिंग्स थोड़ी सी कम है और बट सेलर वो भी तो है ना, तो अमेज़ोन क्या करेगा, उसको भी बाय बॉक्स देगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए देगा। इनके 10 जो है वो ऑर्डर वो उठा लेगा, जो थोड़ा सा कम अच्छा है, जो ज़्यादा अच्छा है वो 50 उठा लेगा। मतलब ऑर्डर उसको भी आने हैं, ऑर्डर उसको भी आने, जिसके पास बाय बॉक्स आना है उसको ऑर्डर आना ही आना है। ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। अब आ जाती है बात अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स। तो अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब हमें ये लिस्टिंग निकालनी पड़ेगी, हाँ शायद निकाली हुई है बच्चे ने। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप लिस्टिंग देख रहे हैं, ये इस हम लिस्टिंग को कहते हैं बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। इसके ऊपर वो ब्लू वाला जो मैंने बॉक्स आपको दिखाया था बाय बॉक्स, वो यहाँ किसी के पास भी नहीं है। जब भी कोई कस्टमर इस लिस्टिंग पर आएगा तो उसे सी ऑल बाइंग ऑप्शंस करने पड़ेंगे यहाँ से, और उसे चूज़ करना होगा मैंने किससे परचेज़ करना है। और फिर यहाँ पे भी ज़्यादातर जब सेलर्स आते हैं तो वो जो फर्स्ट पे बैठा होता है उससे ही आके ऑटो कार्ट कर लेते हैं, उससे ही परचेज़ कर लेते हैं। तो ये भी सेलर की मर्ज़ी पर है ये कि वो बायर की मर्ज़ी पर है कि वो किससे बाय करता है यहाँ से प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड।
अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोडक्ट रिव्यूज़। प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ क्या होते हैं जी, अब मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट्स रिव्यू क्या होते हैं। उस एसन के आप नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं प्रोडक्ट के, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स के रिव्यू मिल जाते हैं। ये देखें जी, ये क्वेश्चन आंसरिंग हो गए और ये हो गए इसके रिव्यू, कस्टमर रिव्यू, ये आ गए जी। ये 4 से ज़्यादा ही होने चाहिए, ये 4 से ज़्यादा होने चाहिए आउट ऑफ 5, 4 से लेके। और ये इसका जो मतलब है कि आप रिव्यू देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा रिव्यू है, ठीक है। अगर ये किसी भी प्रोडक्ट का, किसी एसन का अगर ये रिव्यू अच्छा ना हो, ये 4 से कम हो और इसकी रेटिंग्स जो है वो 200 से कम हो, जैसे कि इसकी हज़ारों में है रेटिंग, जो हमने प्रोडक्ट आपको मैंने पहले दिखाया था यहाँ पे, इसकी रेटिंग्स आप देखें, इसकी जो रेटिंग्स है वो हज़ारों में है, ये रेटिंग्स बहुत ज़्यादा है। तो ये कम से कम 200 होनी चाहिए, और जो इसके रिव्यूज़ हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं, वो होने चाहिए 4 से ऊपर ऊपर प्लस होना चाहिए, ठीक है जी। कस्टमर रिव्यू जो भी है ये चीज़ें। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़, वो आगे हमने एक और चीज़ देखनी है, वो देखनी है कि सेलर का जो रिव्यू है उस प्रोडक्ट पे वो क्या है, आया कि वो नेगेटिव रिव्यू है, आया कि वो पॉजिटिव रिव्यू है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो हमें कहाँ पता लगता है। ये देखें जी, ये रिव्यू आया हुआ है, ये किसका है, ये जो कस्टमर है ये उसका रिव्यू है। वो अब क्या रिव्यू दे रहा है यहाँ पे, वो कहता है वेल प्राइस्ड वाइप्स फॉर व्हाट डज बिकम्स क्विट एक्सपेंसिव, वेरीफाइड परचेजर, ठीक है ना। तो ये उसने रिव्यू दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कि ये रिव्यू, ये भी पॉजिटिव रिव्यू, यहाँ से स्टार आपने देखने हैं। अब फॉर एग्जांपल ये इसने फुल स्टार दिए हैं, मतलब है कि इसका जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है, इसका भी रिव्यू पॉजिटिव ही काउंट होगा, हालांकि 4 हैं, 5 नहीं है, फिर भी ये पॉजिटिव ही है। अगर ये 1 होगा तो जो रिव्यू है वो नेगेटिव होगा। तो जिस एसन पे ज़्यादातर, बार बार ये मैं बात से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने खुदा ना खास्ता कोई ऐसा एसन लिस्ट कर दिया अपने अकाउंट पे जिसके रिव्यू जो है वो अच्छे ना हुए, तो वो फिर जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और उस पर आपको ऑर्डर आता है और आप वो ऑर्डर फुलफ़िल करते हो, तो आपको भी वही नेगेटिव रिव्यू आएंगे, जिससे आपके अकाउंट हेल्थ पे बहुत बुरा इम्पेक्ट पड़ेगा, और उससे आपके अकाउंट की हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और आपका अकाउंट जो है वो रिस्क में आ सकता है। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है जिसके रिव्यू जो है वो 4+ हों और रेटिंग्स 200 से ज़्यादा हों। इसका BSR US में 50,000 से ज़्यादा ना हो, 50,000 से नीचे हो। अगर आपने ज़्यादा सेल उठानी है तो आप 5,000 से 25,000 कर लें। USA में वो कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है। अगर आप बेबी में कर रहे हैं तो बेबी में 50,000 तक का BSR भी होगा, तो आप अच्छी सेल्स उठा लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ये आपको आज के इस लेक्चर में मैंने क्लियर कर दी हैं। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो हमने क्लियर करना है प्रोडक्ट टाइटल्स पे, डिस्क्रिप्शंस पे, एंड बुलेट्स पे, इमेजेस पे, कस्टमर रिव्यू पे, ये तो हो गया है। स्टार रेटिंग्स पे, इन्वेंट्री पे, बाय बुक्स पे, और इनहेंस्ड कंटेंट्स पे, ठीक है। तो जब तक के लिए मैं इस वीडियो को पास करता हूँ या मैं इसको ख़त्म करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो तक आपको वेट करना होगा।